हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद सॉल्यूशन में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। देखिए बच्चों, अगर आप कक्षा 7 में हो, कक्षा 8 में हो, कक्षा 9 में हो या इससे अधिक की कक्षाओं में हो तो आपको गुणनखंड आना चाहिए, क्योंकि गुणनखंड 7 से ही सिखाया जाता है कि गुणनखंड कैसे करते हैं। ओके, अगर आज आपको गुणनखंड नहीं आता है, आप भी परेशान हैं कि हम गुणनखंड कैसे सीखें, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको हर एक स्टेप बताऊंगा, हर एक चीज़ सिखाऊंगा, जिसके द्वारा आप बच्चों गुणनखंड कहना सीख जाओगे। ये 100% गारंटी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद वीडियो को लाइक करोगे और एक कमेंट भी करोगे कि हाँ सर, हमको गुणनखंड कहना आ चुका है। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। तीनों क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों, मैं पहला वाला प्रश्न यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। 4x² प्लस का 5x प्लस का 1। अब देखिए, सब लोग कैसे लगा लेते हैं, आप कैसे नहीं लगा पाते हैं। आप एक गलती करते हो, आपको इसका गुणा कराने का तरीका नहीं पसंद है। अब तरीका पसंद नहीं बच्चों, तरीका मालूम नहीं है। ओके, चलिए देखिए, आपको कहना क्या है, ये जो आपको लास्ट वाली संख्या दिख रही है जिसमें कुछ भी x नहीं है, यानी कि कोई भी चर संख्या ना हो, जिस संख्या में कोई भी चर संख्या चिपकी हुई ना हो वह अचर पद होता है। इसको बोलते हैं अचर पद, या चुपके से नोट डाउन यहीं पे कर लेना। अब अचर पद का गुणा कराते हैं बच्चों x² के गुणांक के साथ। अब देखिए, ये जो 4 है ना, यह x² का गुणांक है। ये जो 5 है ना, यह x का गुणांक है। क्यों? क्योंकि x के साथ गुणा किया है, यह x² के साथ गुणा किया है। तो आपको जिसके साथ x ना हो उसका गुणा कराना है x² के गुणांक के साथ, यानी कि 4 के साथ कराना है। तो आप 4 का गुणा 1 के साथ कराओ या फिर 1 का गुणा 4 के साथ कराओ, बात एक ही होती है। 4 1 के कितना हो गया? 4 हो गया ना। अब क्या करिए बच्चों, 4 का ऐसा कोई फैक्टर करिए, 2 संख्या लीजिए, गुणा कराने पे तो 4 आए, लेकिन उन्हीं दोनों संख्याओं को चाहे जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े, आपको 5 लाना है। बात समझे कि नहीं? जब आप गुणा करा लेते हो तो आपको ये देखना होता है कि गुणा कराने के बाद जो संख्या आई है, कोई ऐसी 2 संख्या अपने मन में लो और गुणा कराओ, यही संख्या आए, और जो दोनों संख्याएं लिए थे गुणा कराने वाली संख्या आई थी, उन्हीं को चाहे जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े, आपका आंसर 5 आए, चाहे जोड़े या फिर घटाएं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सर हम जानते हैं कि हमारा एक होता है 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। हाँ, गुणा हमने 2 संख्या 2 2 ले ली और हमने गुणा कराया तो हमारा 4 आ गया। लेकिन अगर हम इसको जोड़ रहे हैं दोनों संख्याओं को तो 4 ही आ रहा है। अगर हम घटा रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो 5 तो नहीं आ रहा है। यानी कि ये गुणनखंड नहीं हो सकता, यानी कि ये 2 2 नहीं होंगे इसके लिए परफेक्ट। अब कुछ और सोचो, तो हम जानते हैं कि हमारा 4 1 के 4 होता है, क्योंकि 2 ही गुणनखंड 4 के होते हैं, 2 2 और 4 1। तो अगर मैं यहाँ पे 4 गुणे 1 करूँ बच्चों, तो 4 1 के 4 आ गया। अगर मैं यहीं 4 और 1 को ऐड कर लूँ तो हमारा देखिए 5 आ गया ना। तो हमारा ये दोनों संख्याएं हमारे लिए परफेक्ट हैं। अब इन दोनों संख्याओं को आपको x के साथ लिखना है। किसके साथ? x के साथ, यानी कि 4x फिर कितना, अब 1x तो नहीं लिखते हैं, सिर्फ आपको x लिखना है, कभी भी 1x मत लिखना। बराबर यहीं तो जोड़ने पे 5x आएगा और हमको 5x लाना भी है, यानी कि इन्हीं दोनों को उठा करके यहाँ पे रख दो। तो देखिए, 4x² प्लस का 4x फिर प्लस का x, यानी कि 5x के स्थान पे हमने ये दोनों संख्याएं रख दी। अब हम उतारेंगे प्लस का 1। अब क्या होगा? अब देखिए बच्चों, इधर 2 संख्या और इधर 2 संख्या, दोनों का जोड़ा बना करके कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे और अलग से इन दोनों में कॉमन लेंगे। अब देखो कॉमन कैसे लेते हैं, जो दोनों में मिले वही कॉमन होता है। हम देख रहे हैं इसमें 4 है, इसमें भी हमारा क्या है? 4 है, यानी कि एक तो हमारा 4 क्या हो गया? कॉमन हो गया।
इसमें यक्स स्क्वायर है, इसमें यक्स है, तो हम क्या कॉमन लें? तो ध्यान देना, जो दोनों दे सके वही कॉमन लेना है। ए तो हमको एक्स स्क्वायर दे देगा, लेकिन ए नहीं देगा ना, दोनों में से समान लेना है। यानी कि इसके पास सिर्फ एक ही बार एक्स है, तो हम एक ही बार एक्स को ले लेंगे। अब देखिए, अब बचा क्या? आपने 4 हटा दिया, 4 ख़त्म हो गया। यहाँ पे यक्स स्क्वायर था, यानी कि यक्स स्क्वायर का मतलब होता है बच्चों यक्स गुणे यक्स, यानी कि यक्स किसमें 2 बार है। अगर एक बार निकाल दोगे तो एक बार बचेगा ना, तो यहाँ पे एक बार बच गया। अब देखिए प्लस 4 तो आपने कॉमन ले लिया था, यक्स भी कॉमन ले लिया था, यानी कि पूरी की पूरी संख्या कॉमन ले लिया अपना, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे एक होता है, तो यहाँ पे एक हो गया। और यहाँ पे लिख लेना, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है। मैं आपको समझने के लिए लिख दे रहा हूँ। अब देखिए फिर प्लस, यहाँ पे जो भी चिन्ह रहे उसको उतार लेना। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? हमको तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसमें यक्स है, इसमें नहीं है। तो देखिए बच्चों, जहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता वहाँ पे क्या होता है? एक होता है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो इसमें एक कॉमन हो जाएगा और पूरी की पूरी संख्या दोनों उतार लो, यक्स प्लस का 1, क्योंकि यक्स में भी एक है, एक में भी एक है। अब देखिए, जब दोनों में आपकी जो कोष्टक में आप लिखे हो, जब दोनों बराबर आ जाते हैं तब आपका सवाल सही रहता है। तो इन दोनों में से एक बार ही उतारना है इनको, और फिर एक कोष्टक में जो दोनों कॉमन लिए हो उनके एक कोष्टक में उतारना है, यानी कि 4x, फिर यहाँ पे प्लस का 1 लिए हो, इन दोनों को एक कोष्टक में उतार लो। ये आपका आंसर हो चुका है। आ गया ना पहला सवाल समझ में? मैंने बहुत ही आराम से अच्छे समझाया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं बच्चों नोट डाउन कर रहा हूँ। आपका दूसरा क्वेश्चन है 2y² माइनस का 5y, फिर दिया है माइनस का 12। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों? मैंने आपको यही बताया था ना कि जिसके साथ यक्स नहीं है वो अचर पद होता है, तो इसके साथ यक्स ना हो या फिर वाई ना हो। अगर इसमें यक्स यक्स दिया होता तो इसमें यक्स ना होता, इसमें वाई वाई दिया है तो इसमें वाई नहीं है, यानी कि चर संख्या नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ चर संख्या नहीं होती है वह अचर होता है। तो इसके साथ कोई भी चर संख्या नहीं है और इन दोनों के साथ है। इसका गुणा कराओगे एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ या फिर वाई स्क्वायर के गुणांक के साथ। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या एन ओ पी क्यू आर ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, यानी कि स्क्वायर वाले पद के साथ ही गुणांक कराएंगे जो यहाँ पे गुणांक के रूप में दिया होगा। तो 12 का गुणा 2 में कराओगे, तो 12 गुणे 2 करोगे तो 12 दूनी हो गया 24 बच्चों, 24 हो गया ना। अब देखिए, आपको कोई ऐसी दो संख्या लेनी है गुणा कराने पे तो 24 आए, लेकिन जोड़ना पड़ जाए या फिर घटाना पड़ जाए 5 आना चाहिए। अब हमें माइनस होने के बाद में करेंगे, लेकिन पहले 5 लाओ। तो एक गुणांक तो यही है 12 दूनी 24, लेकिन 12 और 2 को जोड़ोगे तो 14 आएगा, 5 नहीं आएगा। 12 में से 2 घटाओगे तो 10 आएगा, 5 नहीं आएगा। तब क्या करें? कुछ और सोचो। हम जानते हैं बच्चों 8 तिरिक 24 होता है, 8 तिरिक 24 होता है, और एक होता है 6 चौका 24, यही होता है ना, 6 चौका 24 होता है। अब 6 और 4 को जोड़ोगे तो 10 आ गया। अब 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि ये तो नहीं हो सकते। कुछ और सोचेंगे तो 8 तिरिक 24 ऐसे चेक किया जाता है। तो 8 गुणे 3 बराबर कितना हो गया? 24 हो गया। अब हम 8 और 3 को जोड़ रहे हैं तो 8 3 11 आ रहा है, ये तो नहीं होगा। लेकिन अगर इसी को हम घटा दें, 8 माइनस 3 कर दें तो हमारा 5 आ जाएगा, यानी कि यही दोनों संख्याएं हमारे लिए क्या हैं? परफेक्ट हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना। अब देखिए, यहाँ पे तो हमको लाना है क्या? -5 लाना है। क्या लाना है? -5 लाना है। तो इसमें मैं क्या कर दूँ? ध्यान देना, जब भी आपको संख्या माइनस में लानी हो तो जो बड़ा वाला अंक रहे उसको क्या कर देना? माइनस कर देना, और यहाँ पे जो माइनस रहे छोटा वाला उसको क्या करना? प्लस कर देना। यानी कि माइनस का 8 फिर प्लस का 3 कर देंगे, तो प्लस माइनस घटता है ना, 8 में से 3 घटाओगे तो 5 आएगा, लेकिन 8 वाला बड़ा है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अब आ चुका है ना। अब इन दोनों को क्या करिए? वाई के साथ लिखना। किसके साथ? वाई के साथ लिखना। यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस का 5 वाई हो जाएगा, और यही लाना था। इन दोनों को उठा करके यहाँ पे रख दो।
2y² माइनस का 8y प्लस का 3y और माइनस का 12, क्योंकि आपने इसके स्थान पे इन दोनों को रख दिया है। अब दो दो का जोड़ा बना लो और कॉमन ले लो इन दोनों में और इन दोनों में। देखो बच्चों, इसमें 2 है, क्या 8 में भी 2 है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं 4 दूनी 8 होता है, तो 8 में तो 2 होगा ही। 8 का गुणनखंड क्या होता है? 4 गुणे 2 होता है ना, यानी कि 2 भी है 8 में, तो 2 कॉमन हो गया। अब y² इसमें है, इसमें y है, तो इसमें y कॉमन हो जाएगा। अब बचा कितना? 2 हट गया, एक बार y हट गया तो एक बार y इसमें बचेगा। अब माइनस है तो माइनस लगाइए। अब 8 में क्या बचा? आपने 2 निकाल दिया तो 4 बचा है ना 8 में, तो 4 बचा और y निकल गया। फिर यहाँ पे प्लस। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 3 है, क्या 12 में भी 3 होता है? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं 12 का गुणनखंड होता है 4 गुणे 3, यानी कि 4 3 12, 3 है। जैसे 2 था वैसे 3 भी है, 3 कॉमन ले लो। y इसमें है, y नहीं तो y कॉमन नहीं होगा। अब बचा क्या? यहाँ पे y बचा, यहाँ पे माइनस। अब देखिए 12 का गुणनखंड होता है 4 3 12, 3 निकल गया तो 4 बचा है, यहाँ पे 4 बच गया। अब देखिए दोनों कोष्ठक में बराबर आ गया ना, जब बराबर आए तभी सही है, नहीं तो अगर अलग अलग आए कोष्ठक वाली संख्या अलग अलग आएगी तो गलत है, तो उसको फिर से सुधार लेना। तो एक बार इनको उतार लो, y माइनस का 4, और एक कोष्ठक में इन दोनों को उतार लो, 2y प्लस का 3। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो ये जो आपका तीसरा वाला है बच्चों, इसका आंसर आप में ऐसे ही हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। और ये भी बताइए बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आया बच्चों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।